बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के 13वें दिवस अर्थात 13वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले ही कहा था, वही अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पापनाशक कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी थी, वहीं दृढ़धनवा राजा की कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, राजा दृढ़धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए थे। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े थे। जिस प्रकार भूली बातें दोहराने पर भी याद हो जाती हैं, उसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए थे। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्यभार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृभक्त महाराज दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता के क्रियाक्रम को किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुणसुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुरपुत्र उत्पन्न किए थे तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया था। उनके चारों पुत्र मान्य शूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने तो कोई तप नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई हवन नहीं किया, फिर इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जान सकूं। इस प्रकार विचार करते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नानादि कार्य नित्य कर्म संपन्न किए। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार किया, नमस्कार किया, दान दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को वन में चले गए। वहाँ पर मृग, वराह, सिंह एवं अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बंध कर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकता रहा। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गया। राजा की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया, जहाँ जाकर जल पिया और एक फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहाँ एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़े। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर आप परम तत्व का विचार क्यों नहीं करते? तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे? राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो इस संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगे। इतने में वहाँ शिकार में बिछड़ी सेना भी आ गई, तो राजा को ज्ञान का यह उपदेश देकर उड़ गया और
राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना सोना आदि सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन राजा एकांत में आकर रानी गुणसुंदरी उनसे बोली, हे राजन, आप इस किस प्रकार की उदासी को कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत कीजिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन को सोच सोच कर विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोच करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोदश अध्याय संपूर्ण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।